हरियाणा के अंदर जो है जेजेपी के कंधों के ऊपर बीजेपी की सरकार चल रही है और प्रकाश सिंह बादल के साथ जो है जेजेपी के जो ये चौटाला परिवार है उनका पुराना नाता रहा है, संबंध रहा है। तो उनको भी हरियाणा के जिस तरीके से पंजाब के अंदर हुआ, वो भी हरियाणा के अंदर भी इनको भी हमने कहा और बहुत बड़ी संख्या के अंदर लोग, हजारों की संख्या के अंदर पूरे हरियाणा भर से लोग 6 अक्टूबर को यहाँ पे आए थे और दुष्यंत चौटाला और रंजीत को ये कहने कि प्रकाश सिंह बादल ने जो है एनडीए का साथ छोड़ दिया है, इन 3 काले कानूनों के पक्ष में आ गए। आप लोग चौधरी देवीलाल की जो है अपने आप को कहते हो कि हम उनके वारिस हैं, तो आप भी इस बीजेपी का साथ छोड़िए और इन 3 काले कानूनों के खिलाफत आप करिए और बीजेपी का साथ छोड़ के किसानों के साथ आ जाइए। आपको किसानों ने वोट देके कुर्सी दी है। ये बात कहने के लिए पूरे हरियाणा भर से बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे आए थे। उसी दिन से यहाँ पे मोर्चा लग गया था इनके खिलाफ और इन्होंने जो इतने बड़ी संख्या में किसान आए उनकी बात इन्होंने नहीं सुनी। इसमें कई बार जो है गुरनाम चुडुन्नी को कहा भी है, उनको फिर सस्पेंड भी किया था, उसके बाद भी नहीं माने तो फिर उनको मीडिया के सामने आके भी सस्पेंड करना पड़ा था। पंजाब के अंदर आज आप देखोगे एक ऐसा माहौल है पंजाब में कि अगर आज किसान जत्थेबंदियां वहाँ चुनाव लड़ती है तो कम से कम 50 से ज़्यादा सीट जीत के आते हैं। ऐसी माहौल वहाँ पे है और वो किसान नेता लगातार जो वहाँ पे काम कर रहे हैं वो बिना वोट मांगे वहाँ जीतने की स्थिति में है। शायद 12 या 13 तारीख को यहाँ चंडूड़ी साहब आए थे, आप उस सभा में दिखाई नहीं दिए। 12 को जो कार्यक्रम था वो भारतीय किसान यूनियन चुडुन्नी का था और उन्होंने हमें उसमें आमंत्रण नहीं दिया था। तो अगर वो हमें आमंत्रित करते, उसमें निमंत्रण देते तो हम उसमें जरूर जाते, लेकिन उन्होंने हमें निमंत्रण नहीं दिया इसलिए हम उसमें नहीं जा पाए। नमस्कार, मैं बलबीर राठौर, आप देख रहे हैं BR News 24। दर्शकों, आपको बता दें कि सिरसा में किसान आंदोलन का 1 साल पूरा होने जा रहा है। 6 अक्टूबर को पूरा 1 साल हो जाएगा और इसी उपलक्ष्य में कालांवाली में एक महारैली की जा रही है। आइए उसके बारे में आपसे बात करवाते हैं हमारे यहाँ के वरिष्ठ किसान नेता प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा जी। भारूखेड़ा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल के माध्यम से आप लगातार, जब से 1 साल से लगातार हम देख रहे हैं कि आप इस आंदोलन को बड़ा बखूबी तरीके से जो है वो अपने चैनल के माध्यम से इसकी आवाज़ उठा रहे हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रहलाद जी, 6 तारीख को जैसे कि साल पूरा हो जाएगा 6 अक्टूबर को, तो इसके क्या महारैली में कौन कौन आपके नेता रहे हैं, तो क्या आप बताएंगे दर्शकों को? देखिए, जो आंदोलन चला है ये देश में जो 3 कानून आए हैं उन कानूनों के खिलाफ, तो ये पहले पंजाब के अंदर शुरू हुआ था। उससे पहले देश भर के सारे संगठनों की दिल्ली के अंदर बैठक हुई, उसके अंदर तय हुआ कि अध्यादेश आ गया, इस तरीके के कानून आ रहे हैं, तो सभी जत्थेबंदियों ने मिलकर इसका विरोध शुरू कर दिया था। और जब ये विरोध शुरू किया तो उसमें यह था कि जो बीजेपी जो सरकार है वो इस चीज़, थोड़ी घमंडी सरकार है, वो मान नहीं रही थी। तब ये फैसला किया था कि जो इसके सहयोगी दल हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि हम किसान हितैषी हैं, तो उन सहयोगी दलों के ऊपर जो है वो जनता का एक दबाव बनाना शुरू किया था, जिसमें पंजाब के अंदर प्रकाश सिंह बादल के ऊपर पंजाब के लोगों ने दबाव बनाया और उन्होंने एनडीए से उनका नाता तोड़वा दिया था। उसी को लेकर हरियाणा के अंदर जो है जेजेपी के कंधों के ऊपर बीजेपी की सरकार चल रही है और प्रकाश सिंह बादल के साथ जो है जेजेपी के जो ये चौटाला परिवार है उनका पुराना नाता रहा है, संबंध रहा है। तो उनको भी हरियाणा के जिस तरीके से पंजाब के अंदर हुआ, वो भी हरियाणा के अंदर भी इनको भी हमने कहा और बहुत बड़ी संख्या के अंदर लोग, हजारों की संख्या के अंदर पूरे हरियाणा भर से लोग 6 अक्टूबर को यहाँ पे आए थे और दुष्यंत चौटाला और रंजीत को ये कहने कि प्रकाश सिंह बादल ने जो है एनडीए का साथ छोड़ दिया है, इन 3 काले कानूनों के पक्ष में आ गए। आप लोग चौधरी देवीलाल की जो है अपने आप को कहते हो कि हम उनके वारिस हैं, तो आप भी इस बीजेपी का साथ छोड़िए और इन 3 काले कानूनों के खिलाफत आप करिए और बीजेपी का साथ छोड़ के किसानों के साथ आ जाइए। आपको किसानों ने वोट देके कुर्सी दी है। ये बात कहने के लिए पूरे हरियाणा भर से बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे आए थे। उसी दिन से यहाँ पे मोर्चा लग गया था इनके खिलाफ और इन्होंने जो इतने बड़ी संख्या में किसान आए उनकी बात इन्होंने नहीं सुनी। तब से इनके घर के आगे फैसला ले लिया कि जब तक ये जो है या तो कुर्सी चुन ले या किसान को चुन ले, इसका जवाब नहीं देंगे तब तक हम यहाँ पे मोर्चा लगाएंगे। फिर ये यहाँ पे मोर्चा लगा। 2 महीने के बाद में पूरे ऑल इंडिया का फैसला हो गया कि हम दिल्ली की तरफ कूच करेंगे और तब दिल्ली की तरफ चल पड़े। अब दिल्ली की तरफ जो आंदोलन है, चारों तरफ से दिल्ली को घेर के बैठे हैं किसान। 10 महीने हो गए, उसी को लेके 1 साल पूरा हो जाएगा 6 अक्टूबर को यहाँ पे जो मोर्चा लगा इसको। और 1 साल होने के ऊपर कालांवाली के अनाज मंडी के अंदर बड़ी जो है महापंचायत रखी है, जिसमें किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी सब इसके अंदर सहयोग करेंगे। और संयुक्त मोर्चे के जितने भी आगू नेता है, पंजाब के हैं, महाराष्ट्र के हैं, तमिलनाडु के हैं, केरल के हैं, राजस्थान के हैं, सब किसान नेता यहाँ पे उस दिन पहुंचेंगे 1 साल पूरा होने पर। और बहुत बड़ी ऐतिहासिक जो है वो किसान पंचायत यहाँ पे होने जा रही है कालांवाली के अंदर 6 अक्टूबर को। एक शायद 12 या 13 तारीख को यहाँ चंडूड़ी साहब आए थे, आप उस सभा में दिखाई नहीं दिए।
12 को जो कार्यक्रम था वो भारतीय किसान यूनियन चुडुन्नी का था और उन्होंने हमें उसमें आमंत्रण नहीं दिया था। तो अगर वो हमें आमंत्रण करते, उसमें निमंत्रण देते तो हम उसमें जरूर जाते, लेकिन उन्होंने हमें निमंत्रण नहीं दिया, इसलिए हम उसमें नहीं जा पाए। एक हाल ही में जो करनाल में घटना हुई थी उसके बारे में चंदूड़ी साहब ने पूछा तो वो एकदम से भटक उठे। तो कुछ वो बिल्कुल जो पत्रकार वो है, साक्षी पत्रकार है और उनका चैनल भी हम देखते रहे हैं। वो काफ़ी जो सवाल है वो किसानों के हित की उठाती है। उसने दिग्विजय का इंटरव्यू लिया, वो मैंने देखा, उसमें दिग्विजय के पसीने आ गए थे। तो वो मतलब वाजिब सवाल उठाती है और उनके चैनल पे हमेशा जो किसानों के पक्ष को लेके ही उसके अंदर जो जितने भी वो अपने चैनल पे दिखाती है किसान आंदोलन को। उस दिन जो जिस तरीके का व्यवहार किया गुरनाम चुडुन्नी ने वो सही नहीं था और उसका संयुक्त मोर्चा भी इस बात को सही नहीं मानता कि इस तरीके से किसी भी पत्रकार के साथ अभद्र व्यवहार करना वो सही नहीं है। आपके पास जो सवाल किया है उसका आप जवाब दीजिए, आपके पास जवाब नहीं है तो आप तरीके से बताइए, सलीके से बात कीजिए। ये कोई तरीका नहीं होता किस तरीके से आप किसी के साथ अभद्र व्यवहार करेंगे। चंदूड़ी साहब का विरोध भी हो रहा है। अभी मानसा के बड़े नेता हैं, क्या नाम है उनका, उन्होंने भी ये 27 तारीख को बंद का आह्वान कर रहे थे। तो उन्होंने स्पेशल कहा था कि चंदूड़ी साहब पंजाब का माहौल ख़राब ना करे। देखिए, ये आंदोलन जो चल रहा है, इस आंदोलन के अंदर 400 से ज़्यादा किसान संगठन है, इसमें जत्थेबंदियाँ हैं जो लगातार इसमें काम कर रही है और उनमें बहुत से संगठन ऐसे हैं जो चुनावी राजनीति भी करते हैं, चुनाव भी लड़ते हैं। लेकिन अब जो आंदोलन है ये है आंदोलन देश को बचाने का। ये कोई लोकल मुद्दों का या किसी एक स्टेट का या ज़िले का मुद्दा नहीं है, ये है देश का मुद्दा कि इन 3 कानूनों से ये देश दोबारा से गुलाम होने जा रहा है। इसलिए सभी जत्थेबंदियों ने जो चुनाव की जाते हैं चुनाव में, उन सब ने भी ये फैसला किया है कि हम आंदोलन जीतने से पहले चुनाव में नहीं जाएंगे। ये संयुक्त मोर्चे के अंदर फैसला हुआ था और सब ने बैठ के ये तय किया था कि हम चुनाव में नहीं जाएंगे, चुनाव में जाएंगे तो आंदोलन कमज़ोर पड़ेगा। इसलिए ये फैसला हो गया था, जिसमें पंजाब के अंदर आज आप देखोगे एक ऐसा माहौल है पंजाब में कि अगर आज किसान जत्थेबंदियां वहाँ चुनाव लड़ती है तो कम से कम 50 से ज़्यादा सीट जीत के आते हैं। ऐसी माहौल वहाँ पे है और वो किसान नेता लगातार जो वहाँ पे काम कर रहे हैं वो बिना वोट मांगे वहाँ जीतने की स्थिति में है। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ये फैसला किया है सबने कि हम जो है आंदोलन को नहीं झोंक सकते हैं अपनी कुर्सी के लालच को लेकर। तो उन्होंने वो सारी चीज़ें छोड़ दी पंजाब के अंदर। और पंजाब में गुरनाम सिंह चुडुन्नी ने ये भी कहा था कि हम चुनाव लड़ेंगे। तब पंजाब की जत्थेबंदियों ने कहा था कि जब हम यहाँ चुनाव नहीं लड़ रहे तो आप चुनाव की बात क्यों कर रहे हो, क्योंकि एक स्टेट से अगर चुनाव जीत भी लेंगे तो हम आंदोलन नहीं जीत पाएंगे और पूरे देश का आंदोलन जो है वो बैकफुट पे आ जाएगा। इसलिए हम एक स्टेट की बात नहीं करते, आज पूरे देश को बचाने की हमारी बात है। इसलिए बड़ा फैसला हुआ था। तो इसमें कई बार जो है गुरनाम चुडुन्नी को कहा भी है, उनको फिर सस्पेंड भी किया था, उसके बाद भी नहीं माने तो फिर उनको मीडिया के सामने आके भी सस्पेंड करना पड़ा था कि इस तरीके की आप जो है ये बातें ना करें और माहौल ख़राब ना करें। अब भी पंजाब के अंदर जो है लोगों पंजाब की जत्थेबंदियों ने मीटिंग करके ये फैसला किया है और ये संयुक्त मोर्चे के अंदर इस बात का एजेंडा भी लग रहा है। तो ये जो चीज़ें हो रही है, करनाल की जो घटना हुई है उसके बारे में भी एजेंडा लगा है। हरियाणा के हमारे किसान संगठनों की बैठक हुई थी, उस बैठक के अंदर भी ये चर्चा हुई थी कि ये आज आंदोलन किसी एक व्यक्ति का, किसी एक संगठन का नहीं है, ये आंदोलन देश का है। इसलिए देश हित में जो हो रहा है वो हमें करना होगा। इन 3 काले कानूनों को रद्द करवाने के लिए जो संभव प्रयास किए जाए वो करने चाहिए, ना कि आंदोलन को कमजोर करने वाली कोई ऐसी बात की जाए। आप थे प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा जी, जो कि हरियाणा के एक मजबूत किसान नेता माने जाते हैं। जैसा कि इन्होंने कहा, इलेक्शन अगर पंजाब में कुछ किसान संगठन इलेक्शन लड़ते हैं तो काफ़ी सीटें जीत सकते हैं, लेकिन आंदोलन को बचाने के लिए ये इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। ये संयुक्त किसान मोर्चे का फैसला है। और चंदूड़ी साहब इन्होंने भी कहा और मानसा ने भी कहा कि आंदोलन का माहौल ख़राब ना करें। मैं बलबीर राठौर, देखते रहे BR News 24।